दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल कुछ अच्छा भी हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे ओ फाउंडर में जो हम लोग जाते थे ओईएस के माध्यम से, वो पेज आगे बढ़ना शुरू हो गया, यानी लॉगिन पर हम लोग जा पा रहे हैं। पहले वो 404 एरर आता था, लेकिन अभी वो लॉगिन पेज पर चला जा रहा है। ओ फाउंडर का जो हमारा लोगो है, जहां पर आपको आईडी पासवर्ड डालने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो अभी एरर बता रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, इससे प्रूफ होता है कि बैकएंड पर काम चल रहा है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी में अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, अगर करंट अप डाउन हो रहा है, तो इससे मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पावर ग्रिड वाले, बिजली वाले काम कर रहे हैं। और अगर आपने देखा भी होगा, हार्ट बीट जो चलता है हमारा, तो आपने देखा होगा वहां पर मॉनिटर में वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, अप एंड डाउन चलता है। तो ये हमारा अप एंड डाउन जो चल रहा है अभी वेबसाइट, उससे प्रूफ होता है कि हमारा कैटमो का जो हार्ट है वो धड़क रहा है। यानी कभी भी यहाँ पर चीजें आ सकती है। अब कब आएगा ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो चीजें समझ में आ रही है उससे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों। और हम आज गर्व से कह सकते हैं कि जो मिस्टर एस मफारा ने कहा है कि हमारे डेटा को हम रिकवर कर पाए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो डेटा इज न्यू जनरेशन फ्यूल एंड गोल्ड। आर यू अंडरस्टैंड सलीम भाई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर सर। आ रही, बिल्कुल आ रही। ओके। डेटा इज न्यू संजय संजय जनरेशन सर फ्यूल। जी, डेटा संजय सर इज जी, वो वो ब्राउजर में सर्च भी किया, मैं सर्च भी हुआ आज वो बीच में ब्राउजर। कृपया ना बोलिए प्लीज। डेटा इज न्यू जनरेशन फ्यूल एंड गोल्ड। डेटा नई पीढ़ी का ईंधन और सोना है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सभी अभी लोग देखिए, सहमत हो सर। वीर भाटम ग्वालियर जी, आपने रिक्वेस्ट फॉर स्टार्ट क्वेश्चन आंसर क्यों, ये सब क्यों कर रहे हैं भैया? आप लोग आराम से बैठिए ना, चाय पानी की व्यवस्था करें तो बोलिए। आप लोग सिस्टम से मत छेड़छाड़ कर दिए प्लीज। मैं किसी तरह से ये मीटिंग स्टार्ट किया हूं, फिर ये बंद हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं उतना टेक्निकल नहीं हूं भाई। आप लोग बीच बीच में ये वो पता नहीं क्या क्या खोलना शुरू कर देते हैं। आप लोग सुनिए सिर्फ, और बोलने का धारा प्रवाह जो है वो कट जाता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आप लोग बीच में उंगली करना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। आप लोग आराम से देखिए, चीजों को समझिए। दोस्तों, डेटा इज न्यू जनरेशन फ्यूल एंड गोल्ड। डेटा नई पीढ़ी का ईंधन और सोना है। और आप सोच रहे होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन ऑन पैसिव एक एआई कंपनी है जो पिछले काफी समय से अपना बहुत अच्छा प्रयास कर रही है मार्केट में आने के लिए। लेकिन आजकल कुछ अपने आप को बहुत बड़े और चतुर लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ही हम हैं। हम हैं तो ऑन पैसिव है, हम नहीं है तो ऑन पैसिव कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग आजकल एक नया कॉन्सेप्ट स्मार्ट डेस्कटॉप एआई के नाम से बड़े जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं, और बोला जा रहा है कि यह एस सर के बिल्कुल क्लोज व्यक्ति का है। क्या यह ऑन पैसिव के एनडीए के खिलाफ नहीं है जो इस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है? ऑन पैसिव के डेटा को एक तरह से चोरी किया जा रहा है अपने ही धुरंधर साथियों द्वारा, जो लोग पहले से ही यदि इस प्रकार का कोई नया कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे थे, उनको तो डर दिखाया जाता था, आपकी आईडी टर्मिनेट करवा दी जाएगी या कर दूंगा। तो ये व्हाटएवर जो भी हो, अभी एक ही बात है, या तो लोग पहले ऑन पैसिव के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे या अब गुमराह कर रहे हैं। फैसला हमेशा सभी का खुद का होना चाहिए।
फिर भी ऑन पैसिव के सभी साथियों को इस प्रकार के टारगेट से बचना होगा। आपके डेटा हथियार हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग हथकंडे अपना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और साजिश का हिस्सा हम और आप हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव के जो लोग आपको ठेकेदार बता रहे हैं, उन्होंने डेटा के लिए मोटा पैसा तो नहीं ले लिए, उनकी आईडी भी फ्री में लगा दी गई है और उनको मोटा पैसा भी दे दिया गया है, और लोग उनके ऊपर विश्वास करने के कारण अपने डाटा को जाने अनजाने में डाटा दे रहे हैं। इस प्रकार से उनके दोनों हाथों में लड्डू है। पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी को बेचकर फायदा उठाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग आज भी। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि इसमें आप लोग फ्री में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मतलब लगातार लगातार यूज एंड थ्रो ऑन पैसिव के फाउंडर को किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? जो अपने आप को लॉयल समझते हैं, अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं। नहीं देखते हैं अगर कोई पुरानी चीज है सलीम भाई, तो उसको पूरे पेपर में वर्क में लपेट के और अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं, भाई मैं तो पाक साफ हूं। लेकिन जितना भी हुआ है ऊपर से नीचे तक हुआ है। आज लोग आकर के अपना अपना प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, वो सही है। आज प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ये हैबिट किसने लगाया? अलग अलग कॉन्सेप्ट का, अलग अलग बिजनेस का। तो आज लोग कर रहे हैं, तो उसमें जलन किस बात की है? जिसको जो मर्जी है वो करे। तो मेरा मानना यही है कि हम एक दूसरे को गलत न ठहराएं। मेरा कहने का मतलब यही, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए हम कितना सही है और गलत है, फिर हम लोगों को गलत और सही करें। मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि हम लोग सब लोग पैनिक है, इसलिए कि सबके पास कर्जे हैं, पैसे की अभाव है। ऑन पैसिव से सब लोग आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि जल्दी से यहां से कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। ऑन पैसिव को जब आना होगा तभी आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा, ना मेरे कहने से आएगा, ना और माइकल विलियम, ना रेड मार्टिन क्रिस, किसी के कहने से नहीं आएगा। जब वो आना होगा मिस्टर एस खुद लेके आ जाए। आज बुधवार है, पिछला बुधवार भी निकल गया, अभी तक कोई हलचल नहीं है। लेकिन रात में थोड़ा सा हलचल हुआ था कि वो फाउंडर हमारा वो लॉगिन वाला पेज शुरू हुआ था। तो ऐसा लगता है कि रात रात तक कुछ और भी आने की चांसेस हैं। तो हम लोग को बिल्कुल स्टे ट्यून रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो बाहर से तो टीकाधारी लगते हैं, चंदन टीका, और अंदर अंदर कुछ और काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और वही लोग आपको सबसे ज्यादा मार्केट में फैलाते भी हैं कि किसी का मत सुनो, किसी का मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और क्या है वो अपने अंदर में समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत, किसी से कोई मेरा द्वेष, ऐसी भावना नहीं है। मैं सबको सम्मान करता हूं, सभी लीडर। लेकिन अगर मैं आपके तरफ एक उंगली उठा रहा हूं तो 4 उंगलियां मेरे तरफ भी उठ रही है। दोस्तों, आप किसी पर एक उंगली उठा रहे हैं, यहाँ कोई पाक साफ नहीं है। मार्टी हो, क्रिस हो, रेड हो, चाहे आपका जूली मैम हो, कोई भी हो, सबने इंडियन फाउंडर को यूज किया है, यूज। आज इतना 7 से 8 लाख की कम्युनिटी है दोस्तों ऑन पैसिव का। फाउंडर की कम्युनिटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में है। और जितने फॉरेनर लोग हैं, हमारे फॉरेनर जितने भी लीडर्स हैं, उन लोगों का इतना टीम कहां से बढ़ा? इंडियन फाउंडर को बहला के फुसला के उन लोगों ने अपना टीम बना लिया, और हम ही पर शासन करने भी आ गए। हम लोग सब ब्लडी फुल हो गए और वो लोग फुल फुल हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है।
हम सब एक ही उद्देश्य से आए हैं, सिर्फ ऑन पैसिव, ह्यूमैनिटी के लिए। अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, करप्शन मुक्ति की बात करते हैं, तो वो पहले अपने अंदर लागू करना होगा कि हम खुद करप्शन मुक्त हो जाए, हम खुद ह्यूमैनिटी की बात करें। अगर हम पीठ पीछे सलीम भाई को अगर अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो कोई ना कोई थर्ड आई है जो सुन रहा है, आपको देख रहा है। यहां पर किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना खेत जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है मेरे भाई। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं यहाँ पर। आखिर सलीम भाई अगर बड़ा हो जाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएंगे सलीम भाई, आप थोड़ा बताइए। और पैसिव में अगर सलीम भाई बड़ा हो जाए तो नहीं, कितना सब बड़ा हो जाएंगे? एक साथ ही रहेंगे तो सभी। नहीं, बड़ा कोई होकर किधर जाएंगे? विनोद कुमार यादव जी बड़ा होकर कहां पर निकलेंगे आप? कुछ पैरामीटर है इसका? नहीं नहीं सर, कहाँ निकले, बिल्कुल नहीं है। और पैसिव में अगर आप सबसे बड़ा हो गए तो पैरामीटर है कुछ नापने का कि कहां पर आप किस ऊंचाई पे जाएंगे? कोई पैरामीटर नहीं सर, कोई नाप ही नहीं कोई सकता। पैरामीटर नहीं है। आप बड़ा है छोटा है कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल है। मिस्टर एस ने कहा कि सारे फाउंडर एक है, बड़ा छोटा कोई है ही नहीं है, ना कोई ग्लोबल लीडर है, ना कोई एलसी लीडर है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग सब एक बराबर है। बिल्कुल। बस करना क्या है कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, आप कितना लॉयल रहते हैं कंपनी के प्रति, ये महत्वपूर्ण है। आप कितने ईमानदारी से ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, कंपनी के साथ खड़े हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। ये आपके कद को बढ़ाता है। यही क्वालिफिकेशन अगर आपके अंदर आ जाए तो आपके कद को बढ़ा देगा। मैं पिछले 4 साल 5 साल से ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूं, बिल्कुल माइक खुला हुआ है। अगर मैं किसी को भी किसी तरह की धोखेधड़ी करता तो कोई तो माइक खोल के बोलता यहाँ पर सर कि नहीं, दुनिया के पहला मंच। मुझे लूटा है, यहाँ पर ऐसे किया है वैसे किया है, कोई तो बोलता। सर आज यही एक आप मंच देख है रहे जहाँ हैं पे लोग मार्केट बोल से सकते सारे लीडर्स गायब हैं। क्यों गायब हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं सांप सीढ़ी का खेल खेला है। तो मेरा कहना है कि यहां पर कोई किसी से नहीं बड़ा। जो लॉयल है, यानी कि जो सेवा समर्पण और श्रद्धा की भावना लेकर के ऑन पैसिव में है, वही सबसे आगे खड़ा है, वही सबसे आगे बढ़ा है। बाकी कुछ नहीं बड़ा छोटा है यहाँ पर। मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ करके, अगर मेरी इस शब्द से अगर किसी को आहत हुआ होगा तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मैं किसी को बड़ा छोटा बताने के लिए मैं नहीं आया हूं, न ही मैं एलिजिबल हूं किसी को कोई क्लीन चिट देने या उनको लीगल या अनलीगल ठहराने का। मेरे पास में कोई इस तरह का मेरे पास पावर नहीं है। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ ऑन पैसिव का दोस्तों। लेकिन आए दिन देखता हूं कुछ ना कुछ होते रहता है। हम कहते हैं कि ऑन पैसिव में जो निगेटिव जो वीडियो बना रहे हैं लोग, मेरा इस मंच से कहना है, वीडियो तो बनाएंगे ना भाई। अगर वो चीजें हो जाती तो क्यों वीडियो बनाते? अगर चीजें समय से हो जाती तो लोग निगेटिव बातें क्यों करते? लेट हुआ है, विलंब हुआ है, तभी तो लोग निगेटिव वीडियो बना रहे हैं। और ये हिंदुस्तान है, यहां तो लोग राष्ट्रपति को भी गाली दे सकते हैं, अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को भी गाली दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ किसी को कुछ भी बोल सकता है, हमको आपको किसी को भी, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर ऑन पैसिव में इतना पावर है, मिस्टर एस अगर इनिशिएटिव लेते हैं, आज तक इन सारे वीडियो बनाने वाले लोगों को क्यों नहीं बंद किए? जो ऑन पैसिव के लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं, ऑन पैसिव के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बंद किए? इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको जो मर्जी है आप कर सकते हैं।
ऑन पैसिव जब तक फुल फ्लेजर स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। जिस दिन ये फुल फ्लेजर स्टार्ट हो गया, चुन चुन कर एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। ऐसे लोग जो ऑन पैसिव के खिलाफ निगेटिव बातें करते हैं या निगेटिव बात बोलते हैं, वो लोग भी सावधान रहे। अब तक कभी मिस्टर एस कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जिस दिन ये फुल फ्लेजर स्टार्ट हो जाए, गाज गिजना शुरू हो जाएगा दोस्तों सभी पर। और वो समय आ चुका है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कभी भी हमारा न्यू ओएस आ सकता है। आपको पता नहीं है कि एस सर को इस प्रकार की एक्टिविटी का पता है जो ऑन पैसिव कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या अब क्रॉस रिक्रूटमेंट का फॉर्मूला फेल हो गया है? जिस प्रकार से ऑन पैसिव कम्युनिटी के साथियों को टारगेट करके नई एआई कंपनी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, क्या जाने अनजाने में भोले भाले हम जैसे फाउंडर साथियों को बेचा नहीं जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? क्या हम अपने फाउंडरशिप पोजीशन बहुत जल्दी होने वाले नहीं तो नहीं है, जिसके लिए हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? हमारे पास कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है दोस्तों। ऑन पैसिव कम्युनिटी को टारगेट करके किसी नए कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना, जिसकी काम करने की प्रवृत्ति एक जैसी हो, कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा हो सकता है। और आप और हमको सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। बहुत सारे लोग पीछे से आके बोलते हैं अभी ये लेट होगा, अभी देरी होगा, अभी आगे साल होगा। तो आप बोलते हैं कि सर तब हमारा क्या होगा? तो आइए इधर काम कर लीजिए। मेरा कहना है कि काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी कुछ काम करता हूं, मैं यहाँ खुले मंच पर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ऑन पैसिव में। हाँ, 4 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 4 साल मैंने कुछ नहीं किया, ऑन पैसिव का इंतजार किया। लेकिन जब मैंने देखा कि 4 साल तक ये नहीं आ रहा है, तो मैंने भी अपना साइड से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन पैसिव कम्युनिटी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कभी भी यहाँ मंच से या पीछे से आपके व्हाट्सएप पर कभी भी मैंने कॉल किसी को नहीं किया, आओ भाई ये काम कर लो। मैं अपना मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, दवा कारोबार करता हूं, आज भी करता हूं। इसलिए कि भाई पैसे के काम पैसे से चलता है। जब तक ऑन पैसिव से पैसा नहीं आ जाता, कुछ तो दाल रोटी के लिए करना पड़ेगा। हवा में तो पैसा आएगा नहीं। लेकिन हाँ, सलीम भाई को हम पहले जानते थे क्या? ऑन पैसिव में आने से पहले विनोद कुमार जी आपको मैं जानता था क्या? कमलेश राय जी, स्वाति सिस्टर, अशोक साकिया भाई, वरुण कुमार जी, गजेंद्र भाई, संतोष कुमार जी, गुरु भाई, क्या मैं आप लोगों को जानता था क्या? नहीं जानता। नहीं। लेकिन जब मैं ऑन पैसिव में आया, आपको जानने लगा, और अगर मैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरा ये कतई ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऑन पैसिव कम्युनिटी को डिस्टर्ब करूं। सवाल ही नहीं है। यहां पर यही गलत हो रहा। आप अपना अपने सर्किल में काम करिए, आप जिनको जानते पहचानते हैं उनके साथ काम करिए। ऑन पैसिव कम्युनिटी को डिस्टर्ब मत कीजिए। जो कुछ लीडर लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर लोग कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कृपया ऐसा काम ना करें। आप अपने जानने पहचानने वाले के साथ काम करिए ना, क्या दिक्कत है? कोई रोका नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करिए, क्रिप्टो करेंसी करिए, व्हाटएवर जो करना है करिए, आप आजाद है। लेकिन ऑन पैसिव कम्युनिटी को मत डिस्टर्ब। जिसको आप पहले से नहीं जानते थे, आप ऑन पैसिव में आए, आप मंच पर आने लगे, आपको लोग जानने लगे, तो आप पीछे से कॉल करते हैं, आओ भाई ये कर लो। ये गलत बात। मैं इसका सिर्फ खंडन कर। बाकी आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कर रहा हूं, मैं भी मेडिसिन का काम कर रहा हूं, आयुर्वेद में काम कर रहा हूं, क्योंकि पैसा चाहिए भाई। तो जब तक यहां से पैसा नहीं आएगा तब तक हम सबको काम करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए। 1000% ऑन पैसिव आएगा। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पैसिव को आना धरती पर अटल सत्य है दोस्तों। लेकिन कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम, किस समय आएगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम लोग दुखित ना हो इस बात को लेकर के
अरे 2 दिन निकल गया, 1 महीना निकल गया, 1 हफ्ता चला गया, ये तो बुधवार चला गया, इसको दिमाग से निकाल दिया। यही जो है हम सबको दुख का कारण बना हुआ है। यहाँ पर मिस्टर एस हमारे और आपके सपनों को पूरा करने के लिए सारे काम कर रहे हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी है 24x7। और आज देखिए ना, मैं डेली 11:20 में मीटिंग शुरू कर देता था, लेकिन मेरे को 10 मिनट लेट हो गया। बहुत फास्ट किया। एक लैपटॉप खराब हुआ, दूसरा चालू किया, वो भी नहीं चल पाया, फिर तीसरा कैसे कैसे चालू हुआ है, उसमें भी मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी एंड टाइम पर क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन होगा निश्चित। तो मैं विषय से विषयांतर आज हुआ हूं, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये बात बोलना जरूरी था। कई लोग जो हमें नहीं जानते, अपना नाम भी नहीं लिखते और सीधा अपना कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमको आप लोग भेज देते हैं। मैं सीधा कुछ बात नहीं करता, उनको ब्लॉक कर देता हूं। कल एक भाई रात के 1:30 2 बजे हमको कॉल लगा रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता हूं और वो बार बार मैं कॉल काट रहा हूं, वो कॉल लगा रहे हैं। तो किसी के सीधापन का इतना नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप किसी लीडर को फोन कीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो लीडर आपका फोन उठा ले, मैं आपका मजदूरी करूंगा जीवन भर। आज के डेट में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी ऑन पैसिव लीडर को कॉल लगा लीजिए, लेकिन मैं सबके मैसेज का जवाब देता हूं, चाहे हजारों लाखों मैसेज आए। लेकिन इसका नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप 2 बजे रात को मेरे को कॉल लगा दीजिए। मेरे भी बीवी बाल बच्चे हैं ना भाई, मेरा भी दुनिया संसार है। मैं काट रहा हूं फिर भी लगा रहे, काट रहे फिर भी लगा रहे, ये क्या चक्कर है? तो मैंने क्या किया, उसका एक ही उपाय है, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता हूं, आपको ब्लॉक कर दूंगा। जय श्री राम, कहानी खत्म। जो लोग भी मुझे निगेटिव मैसेज भेजते हैं मैं ब्लॉक कर देता हूं। जो लोग दूसरे कंपनी का कॉन्सेप्ट मुझे भेजते हैं मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। कई लोग डायरेक्ट फोन लगाते हैं। पहले आप अपना बात तो रखिए। सर, मैं गजेंद्र प्रसाद सिन्हा पटना से बोल रहा हूं, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, बात है। क्या बात है वो भी लिखिए। कुछ नहीं, ना परिचय ना बात, डायरेक्ट कॉल, डायरेक्ट। और वो भी काट रहे हैं तो नहीं, फिर लगातार लगातार, ये गलत बात है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल ही होगा, लेकिन उसके पहले आप व्हाट्सएप पे अपना परिचय दीजिए। आप कौन है, कहां से हैं, कि आपके बात करने का कोई मोटो है कि नहीं है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों। और बिल्कुल समय बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सारी चीजें होने वाली है, उल्टी गिनती शुरू है। वही है, बहुत लोग घबरा के कहते हैं, इसलिए मैं आज एक कहानी के माध्यम से अपना ये जो लेटेस्ट करंट अफेयर है उसको समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग सब चीनी बांस की कहानी सब जानते हैं होंगे, हमने भी पढ़ी। चीनी बांस और उसके बढ़ने की तरीके के बारे में हम लोग सब जानते हैं। बहुत अद्भुत है दोस्तों। एक बार जब आप इसे लगा देते हैं तो आपको इसे हर दिन पानी देना पड़ेगा, इसका पोषण करना होगा और इसमें खाद डालना होगा। लेकिन पहले साल कुछ नहीं होगा, दूसरे साल फिर हम पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, वही काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये काम आपको लगातार लगातार 4 वर्षों तक करना पड़ेगा, राइट? 4 वर्षों तक आपको करना पड़ेगा और पानी और खाद देना पड़ेगा, लेकिन बांस से कोई भी अंकुरन नहीं होगा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। 4 साल तक लगातार आप पानी दीजिए, खाद दीजिए। अगर पानी खाद देना बंद कर दिए तो वो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 4 साल आपको रेगुलर डालना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, 1 साल तो छोड़ दीजिए, 6 महीना भी पानी ठीक से डाले नहीं है, तब तक उसको नीचे उखाड़ के देखना भी शुरू करते हैं।
कि इसमें से कुछ जड़ उड़ निकल रहा है, कोपल निकल रहे हैं कि नहीं, पौधे निकल रहे हैं कि नहीं। 4 साल कोई इंतजार नहीं कर सकता, तो बीच में उखाड़ के उसको देख ही लेंगे। क्यों सलीम भाई, इसमें से कुछ अंकुरित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 4 साल बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको खाद और पानी देना पड़ेगा। 4 साल कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आप परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ ऑन पैसिव में प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रगति कोई सबूत नहीं आप देख पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ऑन पैसिव इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया? कुछ एक पैसा तो दिया नहीं। अभी तक 97 ले लिया, 143 ले लिया, इतना दिन हम लोगों को परेशान कर दिया, कुछ तो दिया नहीं, कोई परिणाम हम सबको मिला नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप हर दिन वही काम कर रहे हैं बिना इस बात का सबूत दिए कि आपके प्रयासों का कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। केवल एक चीज जो आप जानते हैं वह यह है कि परिणाम 4 वर्षों में आना चाहिए, लेकिन फिर 5वें वर्ष में जो होता है वह अद्भुत होता है। 4 वर्ष तो कोई परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन 5वें वर्ष जो होता है दोस्तों वह अद्भुत होता है। एक सुबह जब आपकी आंखें खुलती है, जब आप उठते हैं और एक छोटी बांस की टहनी देखते हैं, एक छोटे से नन्हे से कोपल आपको उसमें दिखाई देता है। फिर अगले दिन एक और बड़ी शाखा आपको दिखाई देती है, और इस तरह से 5 सप्ताह में यह 90 फीट यानी 27 मीटर तक बढ़ जाती है। कितने दिनों में? 5 सप्ताह में, ओनली 5 वीक। 5 सप्ताह में 90 फीट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैंने पहली बार यह अद्भुत कहानी सुनी जब थी तो मैं दंग रह गया था सचमुच। हाँ, मैं कह सकता हूं कि चीनी बांस इसी तरह से उगता है। यह कॉन्सेप्ट भी चाइनीज बम्बू पर काम करता है। मुझे नहीं लगता है कि 4 साल से ज्यादा पुराने लोग यहाँ पर अभी हैं इस मीटिंग में। हो भी सकते हैं, कोई 5 साल वाला होगा, उनको सैल्यूट है। तो ये कॉन्सेप्ट उसी पर काम करता है, चाइनीज बम्बू पर। हम लोग 5वें साल में प्रवेश कर गए हैं, और 5वें साल में जैसे भी आप लोग अचानक एक दिन जब आपकी आंख खुलेगी सुबह, तो आपको एक छोटी सी चिकनी और चमत्कारी एक छोटे से कोपल बांस की आपको टहनी दिखेगी ऑन पैसिव में। आपके बैलेट में कुछ आपको दिखने वाला है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक सप्ताह, दूसरे सप्ताह, यानी 5वें सप्ताह आते आते आपका बैलेट इतना बड़ा हो जाएगा, यू कांट इमेजिन दोस्तों। पैसों की बरसात होगी, बरसात। लेकिन ये पूरी तरह से चाइनीज बम्बू पर काम करता है। 4 साल वेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने किया है, अब करना नहीं है, कर चुके हैं। बस किसी भी समय वो कोपल हमें दिख सकता है। आप सोए रहेंगे, सुबह आंख खुलेगी तो आप वो देख सकते हैं दोस्तों। बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के हम लोग यहाँ पर 4 साल 5 साल हम लोगों ने अप्रिशिएट किया है। बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन भर के लिए बांस के डंठल की ऊंचाई और वजन का समर्थन करने के लिए आवश्यक ठोस जड़ प्रणाली विकसित हो रहा था, जो हम और आप नहीं देख पा रहे। जो ऑन पैसिव में अंदर अंदर जो बढ़ रहा है, काम हो रहा है, हम लोग उसको जड़ प्रणाली को नहीं देख पा रहे। चीनी बांस मुझे बहुत कुछ ऑन पैसिव की याद दिलाता है दोस्तों। यहाँ 3 महत्वपूर्ण सबक हम लोग ले सकते हैं जो मैंने खोजे हैं। मैंने अपने लाइफ में, मैं अपने अनुभव से ऑन पैसिव में जो खोजा हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। 3 महत्वपूर्ण सबक मैंने खोज निकाले। पहला, यह सब एक ठोस जड़ प्रणाली से शुरू होता है। दूसरा, इसमें हर दिन छोटे छोटे कार्य करने होते। तीसरा, इसके लिए दृढ़ता, धैर्य
और विश्वास की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे हम लोग हर दिन मीटिंग करते हैं, हर दिन यहाँ पर फंक्शन करते हैं, हर दिन वेबिनार करते हैं, यानी हर दिन हम लोग खाद पानी दे रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? विश्वास। चाइनीज बम्बू क्या है? ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव को हम किस रूप में देख रहे हैं? एक विश्वास के रूप में देख रहे हैं। विश्वास क्या है? अदृश्य है। उसी तरह से जैसे चाइनीज बम्बू को हम बढ़ते हुए अगले 5 साल तक नहीं देख सकते, 4 साल तक, यहाँ भी हम लोग, वहां पर हम लोग को विश्वास एक ही चीज दिखता है कि ये 4 साल के बाद उगेगा, ये 5वें साल उगेगा, ये विश्वास था। यहाँ भी हम लोगों को ऑन पैसिव में वही विश्वास आज तक हम लोगों को रोके हुए है दोस्तों। तो अगली बार जब आप पूछे क्या हम अभी तक वहां हैं जहां 4 साल पहले थे? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगली बार जब आप हमसे पूछे तो हम आपसे पूछेंगे क्या हम सभी अभी तक हैं जहां से हम लोगों ने कहानी शुरू किया था? बस चीनी बांस की कहानी याद रखें। मेरी राय में यह वास्तव में ऑन पैसिव की ही कहानी का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। और यह सप्ताह आपका शानदार होगा। मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु से यही कामना करता हूं। बहुत शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। और मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बार Yes, बार sir. आ रही है, आ रही है, यस सर, आ रही है आपकी आवाज। क्लियर। आ रही सर। ओके। तो यहाँ पर लोग पूछते हैं कि रोज आप क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या मिलता है? दोस्तों उसी तरह से जिस तरह से 4 साल तक आप चाइनीज बम्बू में खाद पानी डालते रहते हैं, तब 5वें साल उसमें से एक डंठल निकलता है। यहां भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला है, ऑन पैसिव 1 रुपया नहीं दिया है, लेकिन हम लोग पूरे विश्वास से चाइनीज बम्बू के कॉन्सेप्ट पर हम लोग ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, लगे हैं। और जिस तरह से चाइनीज बम्बू का कॉन्सेप्ट काम करता है, 1000% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, यहां भी वैसे ही काम करने वाला है। एक दिन आपकी आंखें खुलेगी और आंखें खुली की खुली रह जाएगी जब आप वो चाइनीज बम्बू का डंठल देखेंगे, जब अपने आप वॉलेट में देखेंगे। रात में ही अचानक देखिए कितना अफरा तफरी हो गया था, लोग उसका स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिए थे। मैंने कई ग्रुप में भी डाला था, प्लीज बी पेशेंस आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्लीज डोंट शेयर योर स्क्रीनशॉट आवर बैक ऑफिस। अपने बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर ना करें। यहाँ पर कोई लॉस नहीं है दोस्तों, कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है और कोई गिदड़ नहीं है, सब लोग शेर है। वी आर ऑल टाइगर ऑफ ऑन पैसिव। हम सभी शेर हैं, यहाँ पर कोई गिदड़ नहीं है। मनुष्य जितने भी लोग जन्म लेते हैं धरती पर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, एक समान बुद्धि सबको ईश्वर देता है, किसी को कम ज्यादा नहीं देता है। कुछ उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम करते हैं, बस फर्क इतना ही है। तो हम किसी को भी कम ज्यादा नहीं आंकते, सब बराबर है, इक्वल है। बस आपको सोचने की क्षमता कितनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो बहुत जल्दी यहाँ पर नया सवेरा होने वाला है। कभी भी आपके बैलेट में वो चीजें के लिए मिलेगी और निश्चित रूप से हम सभी को आर्थिक और आजादी और समय की आजादी यहाँ पर मिलने वाला है। जिस चीज पर हम लोग उंगली रखेंगे वो चीज हमारी और आपकी होगी। यहाँ पर डरना मना है। दूसरा चीज समझ लीजिए, ऑन पैसिव में किसी से नहीं डरना है। आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आपके अकाउंट का वही ताला चाबी है, उसको ध्यान से रखिए। ऑन पैसिव के खिलाफ कोई बात मत करिए, ऑन पैसिव बिजनेस को हैरेसमेंट मत पहुंचाइए। आपको ऑन पैसिव में कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा, इसलिए ना कोई यहाँ पर बॉस है ना कोई लॉस है। एक ही आदमी यहाँ पर है, लीडर है और बॉस है, जिसका नाम है मिस्टर एस मुफारा। और जो भी मैसेज आएगा हमारे बैक ऑफिस के अपडेट सेक्शन में आएगा। हम अभी मीटिंग में हैं दोस्तों, कोई भी चीज यहाँ पर आएगा तो वो आपके बैक ऑफिस के थ्रू आएगा।
तो हमें हर दिन 2 बार 3 बार अपना आईडी को लॉगिन करना चाहिए और पॉपअप मैसेज को देखना चाहिए, वहीं से आपको सारा चीज मिल जाएगा।